नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? कल मैंने एक वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने 7 डे चैलेंज लिया था कि मैं सुबह उठ के जिम जाऊंगा, अपनी बुरी आदतों को बंद करूंगा। देखिए, आज मैं सुबह सो के उठा हूँ 8:30 बजे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा और आज मैं जिम नहीं जा पाया हूँ। लेकिन हाँ, अभी मेरा जो बाकी का जो चैलेंज है वो अधूरा है, जिसमें मुझे बोलना मैंने वादा किया था कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सिगरेट ना पीऊं, क्योंकि कल रात को क्या हुआ था, हमारी जो बेटी थी रात को 12:30 बजे तक जगी रही थी, जिसकी वजह से मेरी नींद जो थी पूरी नहीं हुई। तो इसकी वजह से आज मैं सुबह जिम नहीं जा पाया हूँ, ना घर पे एक्सरसाइज कर पाया हूँ। और एक चीज मैं आपसे एक बोलना चाहता हूँ कि अगर इंसान अपनी किए हुए गलतियों को नहीं मानेगा ना, अगर आपके अंदर जो कमी है आप खुद नहीं मानोगे, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपके अंदर जो कमी है उसको आप मानना सीखिए। कोई दूसरा कोई कमी बताए उससे पहले आप खुद खोजिए कि अपने अंदर कमी कैसे। मेरे अंदर कमी क्या है कि मैं बहुत आलसी हूँ और जो बोलता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। शरीर के मामले में कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं सुबह सो के उठूंगा तो नहीं उठ पाता हूँ, मैं सोचता हूँ जिम जाऊंगा तो नहीं जा पाता हूँ, मैं सोचता हूँ आज ये नहीं खाऊंगा बाहरी जंक फूड, लेकिन खा लेता हूँ। तो मेरी लड़ाई असल में मेरे से है। मुझे अपने आप को बदलना है। अगर मैं अपने आप को बदलूंगा ना तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। और आज के ब्लॉग में आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। मेरे पापा और मेरी बेटी पीछे कुर्सी बैठे होते हैं, आज उनसे भी आपको मिलवाते हैं। चलिए आइए। हाँ, का बोल बेग रहा है कि सर्दी जुकाम कैसे सही हुई? अपने आप गिर जाए, सही हो जाए, हल्का हो जाए, बाबा को परेशान करती हो? हैं? गिर जाएगा, सही हो जाएगा। है पट्टी पेशाब करती हो बाबा के ऊपर तुम? खोलो। कोई करी ना, के करी, हम ना कर के करी। हाँ, गंदी गंदी हो गई हो। हाई देख, हाई देख, हाई देख। ए सृजा, ए लड़की, क्या हुआ है तुमको? अल्लाह, क्या हुआ है तुमको? बोलो बोलो बोलो। देखो बाबा तुम्हारे चश्मा लगा रहे हैं भाई, बाबा चश्मा चश्मो लगा रहे हैं। हमारे ले लग गई, हैं? चश्मो हमारे तूल तार दी। चश्मों सही से नहीं लगा पाओ बाबा, दोनों हाथों से। रुक रुक, हमारे नाते ने पकड़ ले भैया, रुक जा, अभी लगा रहे हैं हम। हाँ, हाँ, अब दिखाई देता है। ए श्रीजा, बाबा कहाँ है बाबा? कर दो ए एकदम पूरा हमारे नाते। पोटाई हो गई भी है ना बाबा, हाँ, पूरा पोटाई हो गई भी है। अरे बहुत आइला सर, अब एक दिन में गिर जाए, सही हो जाए, हमारे नाते जब शान सही हो जाएगी। जब इजाले अपने मामा के यहाँ तब एक दिक्कत हो जाए। हाँ हाँ, चलो हटो बाबू, चला के देखा। घुमाओ लेके जाता रह के। हाँ, नाक साफ करिए अपने नातिन के हम। ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा ये हमारा बेटा है भाई। किसका बेटा है ये? राकेश पाल का है। राकेश पाल का। लो, लो लो। पर्दा में पापा साफ करिए नाक, हाँ, देसी तरीका। देसी है तब का, ये विदेशी आइल बा। ये बेटा हमारा बेटा हो, ये बेटा अब इधर पापा आ गए, लेके इसको घूमेंगे। बेटा बहुत परेशान करती है पापा को ये मेरा बेटा। हाँ, बहुत परेशान करती है। गिर गया, जब 2 दिन सही होती है तब मधु आ जाती है। काहे मधुआ जाती है? क्या हो जाता है करा के? इधर ये सर्दी जुकाम हमें, सर्दी जुकाम हमारे नातिन को हो जाता है, हमारे सर, नातिन का। जब अपने मामा के यहाँ जाले तबे के सर्दी जुकाम हो, लेकिन नजरिया दिला लो। ना, एकर एकर मम्मी 5 गो ढेलो लेकिन आना चाहे ना। कहाँ ढेला ये जो है जा, तो 5 गो ढेला लेके मुड़ी पर आदमी वहीं से तो सही हो जाला। तब का के कैसे जाला बाबा? वही मुड़िया घोड़िया खाना फेंक दिली सो। मुड़िया घुड़िया के फेंक दिली सर। अच्छा, दोनों जने इन लोग के देखा पापा किचन में जाता ना चाहेंगे कुछ तो खाना रख के बाहर भाग गए, बड़ी दाल गिर रहा हुआ। मेरे पिताजी हैं ये, मेरे पिताजी। अच्छा, दोनों जने के पीछे से जो चानी वाला लौका था, तो चानी लौका था। तारे नतिनियों की चानी लौका था उधर देख। हाँ, ये देखो भी ठीक है। अभी टकलू टकलू है लोग, बाबा और नातिन। हाँ, बाबा और नातिन। चल बाहर घुमाए, चल 12 लगे जाता रह के। चल। जा, घूम के आ बाबा के साथ, जा जाओ। आना मत, आना मत। हाँ, आना मत। पापा से तो हम मिल रहे नहीं। तू क्या करते लो ये बतावा? नहा के कपड़ा धो रही थी। कपड़ा भी धुलती हो? खाना तो फटाक से, हमको दुकान पे क्या जाना है। खाओगे? मतलब दाल चावल है, रात का भी दाल चावल सब्जी सब कुछ है, गुजिया भी है। गुजिया और मेहरा गए है। गुजिया वैसी पहले से ही थी, हाँ, मतलब कड़क नहीं बनी थी तो रात के दाल चावल फेंकू नहीं ना। ना। बसिया जो बात हम तू गरम करके दे दूं? नहीं गरम मत कर, तू ठंडे हम के दम खा के भागी।
चावल गरम है, कौन सा चावल? ताजा चावल बनाएंगे। और रात वाला चावल? वो तो मैं खा लूंगी ना, उसको मत खाओ, मैं वो जीरा राइस है, उसको नहीं दूंगी। हम भी खा लेंगे। ऐसा? हाँ, ठीक है, दे देती हूँ। बसिया खाना खाए में मजा आवेला। लेकिन नींद भी बहुत आती है। हम जाके हमको सोना ही तो है, दुकान पे ही तो जाना है। चलो गरम बर्तन में देती हूँ। गरम बर्तन में देती हूँ? हाँ, चावल गरम रहेगा। देखिए रात का खाना कैसे थैली कढ़ाई में- देख रहे हो कितनी गंदी हो गई है, वो लिक्विड खत्म हो गया है। बाहर का चावल है भाई, खाना है तुमको तो रख लो। नहीं, आप भी खा लीजिए आप भी खा लीजिए। और हम भी। और मतलब यही, अगर ताजा चावल दे देंगे ना, सादा चावल तो एक नहीं। करेले का सब्जी खराब हो गया ना। पापा खाए नहीं, कल का चटनी खा लिए, वो भूल बहुत गए। नुकसान होता है हम लोग का, बहुत नुकसान। और गुजिया भी पूरा लूजी लूजी हो गया है। नहीं, गुजिया ऐसी ही थी एक्चुअली, क्या इसमें मैदे में थोड़ा आटा मिला दिया गया था ना, इसलिए। भाभी को सही से बनाने नहीं आया। भाभी को एक से एक आइटम बनाने आती है। ताजा अब वाला बंद करो। ता क्यों बंद करूं? क्यों बंद करूं बोलो? अब तो नहीं बंद होगा कैमरा। दाल गरम कर दूं ना? नहीं, कुछ मत गरम करो, ठंडा ही डाल दो मुझे। बस देखो वो खराब तो नहीं हुआ है ना? ना, ठंडा, एकदम ठंडा लग रहा है। थोड़ा दाल, अरे कोई शर्म नहीं है भाई, तुम डालो, दाल डालो, कोई शर्म नहीं है। थोड़ा गरम चावल ले लो ना। नहीं, देखिए दाल भी गर्म है, चावल भी बन चुका है, सब्जी भी खुशबू बना के रखी है। और ये सब्जी तो रात का था, खराब हो गया। लेकिन ये खाना हम लोग कल रात को बाहर से लेके आए थे। ये खाना पापा मम्मी और खुशबू खा लेंगे, लेकिन जो मम्मी। सॉरी मम्मी नहीं, पापा और खुशबू खा लेंगे। लेकिन मैं खाने का अपमान नहीं करता हूँ भैया, आप लोग को बुरा लगे अच्छा लगे। इतना झुट्टे हो, खाने में इतना नौटंकी करते हो लेकिन ना। अच्छा बताओ, कोई बासी खाना खाने से मना किया है? बासी खाना ऑलमोस्ट कभी बचता ही नहीं है। हाँ, मैं हिसाब से लेकिन बनाती मना हूँ। किया है कभी? लेकिन जिस दिन बच जाता कोई नहीं मना करता। पापा भी खा लेंगे, मैं भी खा लूंगी, आप भी खा लेंगे। लाओ दो थाली उठा। नमक मिर्ची सब डाल दो ना, अचार दे दो। हाँ लेती आओ अचार, अचार नहीं, भरुआ मरचा। हाँ, हाँ, मम्मी का हाथ का है। मैं भरुआ। मम्मी के साथ ज्यादा दिन रही नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई हैं, जो अपने पास्ट के बारे में भी बहुत कुछ बताया है मम्मी ने। और ये अपने हाथों से उन्होंने अचार बनाया था मेरे लिए प्रेगनेंसी में, बट मैं खाई नहीं थी, तो वो अब खा रहे हैं हम लोग। अच्छा लगता है, महक भी अच्छी आती है इसकी। और उनको मैं बहुत मिस करती, सोचती हूँ अगर वो होती कितना चीजें मुझे सिखाती, कितना चीजें मुझे पुरानी चीजें बताती। फिर भी ऑलमोस्ट वो बता चुकी हैं, जो उनके साथ बीती थी, हुआ था, सब बताई हैं। ये देखिए राती खान के भात दाल और भरुआ मरचा। आप लोग को शर्म आता होगा, लेकिन मैं क्या करूं, गरीब इंसान है साहब, और खाने का अपमान नहीं कर सकते हैं। किसान के बेटे हैं ना, तो खाना पड़ेगा। खाते हैं फिर मिलते हैं। हम तो खाना खा लिए। देखिए खुशबू खाना खाने बैठी हैं, अलती पलथी मार के। जिससे लगा था कि कितना दिन बाद खाना इनके भेटाइल है। रात भर बाबू दूध पीती है, सुबह बर्दाश्त नहीं होता है। खाना देखिए एक में ही सान ली। ऐसे खाना क्यों खाना पड़ता है? इसके पीछे कारण है, क्या कारण है? भूख। भूख और और दूध। दूसरा है कि जल्दी से खाना भी बनाना है, क्योंकि बाबू आ जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। जिंदगी में देखो, किसी काम को कोई शर्म मत करो। जो आप नेचुरल हो आप उसको दिखाओ। आप जैसे हो दुनिया से वैसे ही मिलो। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत लोग जा रहे हैं होटल में खाना खाने, तो 2 चम्मच फंसा ली हैं और वही से लगी हैं खाए। लेकिन हमने की कैसे खाने के? अपने हाथ से ही। तो शो ऑफ करने की जरूरत, नॉलेज सबको है भैया कैसे खाना है, लेकिन शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और इतना खाना, पहले हमको भी खुशबू से दिक्कत होता था कि खुशबू भर थरिया खाना सान के बैठ के खाना शुरू करेगी। लेकिन अब हमको समझ में आया कि फीडिंग बहुत जरूरी है। ये जितना खाना खाएगी उसके हिसाब से इसके शरीर में दूध होगा, और दूध होगा तो बच्ची पिएगी। इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम सोचते हैं और दूध हो और बच्ची और पिए। जब बाबू पैदा हुई थी, जब मैं पिसुआ और 8-8 9-9 रोटी खाती, तो आप मेरे खाने में नजर लगा देते थे। हाँ, मैं बोलता था, मैं नजर नहीं लगाता था, मैं ये बोलता था कि यार बहुत मोटी हो जाओगी, शरीर अच्छा नहीं लगेगा, इतना मत खाया करो। मतलब थोड़ा नॉलेज की कमी थी कि ऐसे खाने की वजह से हमको लगता था मोटी होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे दूध और होगा। मुझे लगता ही नहीं था, वो तो बाबू को दूध जाता था। बिस्तर का हालत देखिए, नीचे गुदरी है, गुदरी। क्या है खुशबू? है जिसपे बैठी वो भी गुदरी, इधर भी गुदरी। सोफा नहीं है हम लोग के यहाँ, और गद्दा भी नहीं है। कब कब आएगा सोफा और गद्दा? मेहनत करेंगे, सब धीरे धीरे घर बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। और अपने ये सब्सक्राइबर और
मतलब अब जो आपको फॉलो करते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे उस लाइफ को बिंदास एंजॉय कीजिए, आपको लाइफ में कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होगी। सही बात है, दूसरे की जैसे बनने की कोशिश मत मत करो। करना। आपकी जिंदगी में जो चल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो और ऐसे ही जीने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, अपने दिमाग में बिठा लो कि हमको ये मेहनत करके अपनी चीजों को अच्छे से बनाना है। सही बात है, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं क्योंकि मुझे दुकान पे जाना है और काम भी करना है। कल वीडियो फिर आएगा, देखिए। हम लोगों को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने बेबी को खाने पीने से मत रोकिए। जय श्री राम।